मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ फॉर यू अकेडमी में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं यहाँ पर कक्षा 9th की गणित विषय की वर्कशीट नंबर 37 दिनांक 28 सितंबर 2020, तिथि 28 सितंबर 2020 के लिए ये वर्कशीट हम आपके सामने लेके आए हैं। यहाँ हमने पिछली वर्कशीट में आपको बताया था कि क्षेत्रफल और परिमाप, एरिया एंड पेरीमीटर। तो एरिया एंड पेरीमीटर यहाँ हीरोन सूत्र से रिलेटेड था, इसलिए यहाँ पर 12वें चैप्टर के बारे में बात हो रही है। 9th क्लास के 12वें चैप्टर हीरोन्स का फॉर्मूला, इंग्लिश में कहा जाता है हीरोन्स फार्मूला, हिंदी में कहा जाता है हीरोन्स सूत्र। तो आवश्यक पूर्व ज्ञान, त्रिभुज के क्षेत्रफल की समझ, जो पिछले वीडियो में ऑलरेडी हम बता चुके हैं वर्कशीट नंबर 36 में। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप उसको आई बटन में या फिर आप उसको डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो आगे यहाँ पर बच्चों, आप जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें सूत्र त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा के लंब का प्रयोग करते हैं। सूत्र इस स्थिति में सहायक नहीं होता जब त्रिभुज की ऊंचाई लंबाई सरलता से ज्ञात ना हो सकती हो। ऐसी स्थिति में यदि हमें त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई ज्ञात हो तो हम हीरोन का सूत्र का सहायता से उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। आइए बच्चों हीरोन के सूत्र के बारे में पढ़ें। तो आगे यहाँ पर मान लीजिए हमें एक त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिभुज यहाँ A, B और C त्रिभुज की भुजाएं हैं, भुजाओं की लंबाइयाँ हैं। सबसे पहले हम त्रिभुज का अर्ध परिमाप को यहाँ S से डिनोट किया गया है। S मीन्स यानी कि सेमी पेरीमीटर, हिंदी में कहा गया है अर्ध परिमाप। तो इसका मतलब होता है यानी कि तीनों साइड्स को जोड़ देना, तीनों साइड्स जो ये दी हुई हैं तीनों साइड्स को जोड़ देना और 2 से डिवाइड कर देना। तो जैसे यहाँ पर क्या गया है A प्लस में B प्लस में C अपॉन में 2। तो इस तरीके से हम इसका अर्ध परिमाप ज्ञात करते हैं। फिर हीरोन सूत्र के अनुसार, हीरोन का सूत्र क्या है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हम जब निकालते हैं तो अंडर में S इंटू में S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, ये हीरोन्स का त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला है, हीरोन सूत्र कहा जाता है इसको। अब यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 1 के अनुसार यहाँ पर देखिए कि एग्जाम्पल नंबर 1 किस तरीके से सॉल्व किया है। तो यहाँ पर हमारे लिए ये साइड 14 सेंटीमीटर, ये 13 सेंटीमीटर और ये 15 सेंटीमीटर दी हुई है। तो आइए इस सूत्र की सहायता से हम त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो यहाँ S क्या होगा, यानी कि तीनों साइड्स को जोड़ देते हैं। 13 प्लस में 14 प्लस में 15/2। तो इन तीनों को जोड़ दे तो 42 हो गया, 42/2 यानी कि 21 सेंटीमीटर आ गया त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल हीरोन्स फार्मूला के अनुसार। तो जो फार्मूला है इसके अनुसार अंडर में S क्या हो गया, यानी कि 21 इंटू में 21 माइनस के 13, 21 माइनस के 14, फिर 21 माइनस के 15, यानी कि ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। तो इस तरीके से 21 हमारे यहाँ 21 में से 13 को माइनस के 8 आ गया, 21 में से 14 को माइनस के 7 आ गया और 21 में से 15 को माइनस के 6 आ गया। तो इनके फैक्टर करने के बाद में जो कंप्लीट फैक्टर आ रहा है वो आ गया, इसका निकालने के बाद में 84 सेंटीमीटर स्क्वायर आ चुका है बाहर। तो इस तरीके से हम इसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे यहाँ पर हमारे पास में एग्जाम्पल नंबर 2, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात। अब यहाँ भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है 12:17:25 है। तो इसका परिमाप हमारे लिए 540 सेंटीमीटर, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये ऑलरेडी बुक में एग्जाम्पल भी है। तो यहाँ पर हल मान दिए गए त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 12y, 17y और 25y हमने मान ली। परिमाप हमारा हो गया 540 और ये तीनों को जोड़ दिया तो ये आ गया 54y। तो y बराबर हमारी वैल्यू आ गई 10। तो इसलिए भुजाओं की लंबाई क्या होगी, 12y मीन्स यानी कि 12 गुणा के 10 120 सेंटीमीटर, 17y 17 गुणा के 10 यानी कि 170 सेंटीमीटर, 25y मीन्स 25 गुणा के 10 बराबर 125 सेंटीमीटर। क्योंकि y की वैल्यू 10 आई थी तो वो 10 यहाँ पर रख रहे हैं y की वैल्यू। तो यहाँ पर s बराबर क्या है, S बराबर क्या होगा, क्योंकि हमारे लिए परिमाप ऑलरेडी 54 दिया हुआ है तो 54 का आधा करेंगे तो 570 सेंटीमीटर आ जाएगा। या फिर आपके पास जो तीनों साइड आई इनको जोड़ देंगे तब भी आ जाएगा। लेकिन जब हमारे लिए परिमाप दिया हुआ है तो सिंपल चीज़ है, उसको आधा कीजिए तो आपका सेमी पेरीमीटर आ जाएगा, यानी कि अर्ध परिमाप आ जाएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपके पास में फॉर्मूला वही S इंटू में
एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी वाला ये फार्मूला आपने रखा और इसमें वैल्यू पुट करी। वैल्यू पुट करने के बाद में 270 में से 120 को घटाया 150, 270 में से 170 को घटाया 100 और 270 में से 250 को घटाया 20। तो इनके फैक्टर करने के बाद में जो कंप्लीट नंबर्स बच जाता है, जिसके फैक्टर के जोड़े बचते हैं, जोड़े में से जो बाहर नंबर आ जाएगा वो नंबर आ जाएगा हमारा, उनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो एग्जाम्पल नंबर तीसरा, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है तो इसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर हैं। परिमाप इसका 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, बराबर की जो भुजाएं हैं वो 12 सेंटीमीटर दी हुई हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी कि दो भुजाएं 12-12 सेंटीमीटर होगी। तो यहाँ पर माना तीसरी भुजा की लंबाई y सेंटीमीटर। तो परिमाप हम निकाल रहे हैं तो 12 जमा के 12 जमा के y बराबर 30 होगा, क्योंकि परिमाप है तीनों भुजाओं का योग परिमाप होता है। तो y बराबर 30 में से इन दोनों का जोड़ दिया 24 का हमने घटा दिया तो 6 सेंटीमीटर तीसरी भुजा आ गई। तो s बराबर यानी कि 30/2, तो ये 15 सेंटीमीटर हमारा s आ गया। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए वही फार्मूला s इंटू अंडर रूट में s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी वाला फार्मूला लगाएंगे और ये वैल्यू जो है यहाँ पर हमने पुट कर दी। तो यहाँ पर पुट करने के बाद में 15 हमारा ये, फिर 15 में से 12 गए 3 बचे, फिर 15 में से 12 गए 3 बचे और 15 में से 6 गए तो ये 9 बचे। तो ये 9 अंडर रूट में 15 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारा हो गया। तो आगे यहाँ पर हमारे लिए 2 सवाल दिए हैं करने के लिए। तो यहाँ पर ये 2 सवाल नहीं 3 सवाल हो रहे हैं, आप ध्यान से देखिए। पहले क्वेश्चन के यहाँ पर एक इस आकृति के अनुसार निकालना है, दूसरा इस आकृति से निकालना है और तीसरा इस वाले क्वेश्चन से हमें निकालना है। तो 3 सवाल हमें यहाँ पर सॉल्व करने होंगे और जो ये पहला सवाल है और जो ये दूसरा सवाल है ये सेम है। किस तरीके से मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा, इसमें थोड़ा सा ही अंतर है, बाकी अंतर नहीं है। तो हम इनको सॉल्व करके आपको बताते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट का फर्स्ट। तो यहाँ पर हमने यह आकृति बना ली है। यहाँ पर ये 11 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर और ये 13 सेंटीमीटर हमने ले ली। तो यहाँ पर a बराबर 13 सेंटीमीटर, b बराबर 11 सेंटीमीटर, c बराबर 8 सेंटीमीटर, s यानी कि अर्ध परिमाप। तो तीनों भुजाओं को हमने जोड़ दिया, a जमा के b जमा के c बटे में 2। तो 13 जमा के 11 जमा के 8 बटे में 2, तो ये हो गया 32 बटे में 2 का गया, तो ये 16 सेंटीमीटर आ गया अर्ध परिमाप यानी कि s। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने निकाला, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है हीरोन्स फार्मूला अंडर रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो यहाँ पर हमने वैल्यू पुट करी, एस की वैल्यू 16 माइनस के 13, 16 माइनस के 11, 16 माइनस के 8। तो 16 यहाँ पर रहा, 16 में से 13 गए 3, 16 में से 11 गए 5, 16 में से 8 गए तो 8 यहाँ पर। फिर हमने 16 के फैक्टर करे तो ये 16 के फैक्टर हो जाते हैं, 3 ही है, 5 ही है, 8 के फैक्टर किए ये हो गए। अब यहाँ पर हमें जोड़े बनाने हैं, तो यहाँ पर ये जोड़ा बना है, ये जोड़ा बन रहा है और ये जोड़ा बन रहा है। तो यानी कि 3 जोड़े बन रहे हैं, 3 जोड़े बन रहे हैं। तो यानी कि उनमें से एक नंबर बाहर आता है, इन दोनों में से एक नंबर बाहर जाएगा, इन दोनों में से एक नंबर बाहर जाएगा, इन दोनों नंबर में से एक नंबर बाहर यहाँ चला गया और बाकी जो बचता है वो अंडर रूट में ही रह जाएगा। ये बाकी जो बच रहा है ये अंडर रूट में ही रह गया। इनको मल्टीप्लाई करा तो 8 आ गया, इनको मल्टीप्लाई किया अंडर रूट वालों को तो ये अंडर रूट में 30 सेंटीमीटर, 8 अंडर रूट में 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी कि 8 अंडर रूट के 30 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो गया। तो जो दूसरा सवाल है उसका भी यही आंसर आएगा, लेकिन थोड़ा सा अंतर है तो वो अंतर भी हम आपको यहाँ पर बताएंगे। तो अब यहाँ पर इसका दूसरा क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करना था, इसका सेकंड क्वेश्चन बी पार्ट। यहाँ पर C 150, B 180, A 120। तो यहाँ पर हमने ये अलग अलग लिख दिए। S बराबर A प्लस में B प्लस में C/2, इन तीनों को जोड़ दिया 250 आ गया, 2 से डिवाइड किया 125 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल वही फार्मूला लगाएंगे, हीरोन्स फार्मूला अंडर रूट में S इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये फार्मूला याद होना चाहिए। अब यहाँ पर S की वैल्यू 125 आई तो 125 रखा, 125 माइनस के 120, 125 माइनस का C, 125 माइनस के 50। तो 125 यही है, 125 में से 120 को घटाया 5, 125 में से 80 को घटाया 45 और 125 में से 50 को घटाया 75। तो अब हमने यहाँ 125 के फैक्टर करे, यहाँ से यहाँ तक 125 के फैक्टर हो गए, ये यहाँ से यहाँ तक 125 के फैक्टर, ये 5 अपनी जगह पर है, 45 के फैक्टर किए, ये यहाँ से यहाँ तक हो गए। फिर इसके बाद में 75 के फैक्टर किए, तो यहाँ से यहाँ तक ये 75 के फैक्टर हो गए। अब हम यहाँ पर जो
जोड़े बन रहे हैं वो जोड़े हमने निकाले, यहाँ से यहाँ तक का ये जोड़ा बन रहा है, यहाँ से यहाँ ये जोड़ा बन रहा है, इसके बाद में ये जोड़ा बन रहा है और इसके बाद में ये जोड़ा बन रहा है। ये जोड़े हमने इन जोड़ों में से एक नंबर बाहर आता है, तो यहाँ पर ये हम नंबर बाहर निकाल लिए और जो बच गए यहाँ पर 5 और 3 बच गए अंडर रूट में ही, यहाँ पर ये 5 और 3 अंडर रूट में ही रहेगा। तो यहाँ पर ये अंदर ही रहेगा। इन सभी को मल्टीप्लाई किया तो ये 375 हो गया और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया अंडर रूट में 15 रह गया और ये सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में ही आएगा। अब यहाँ पर जो हम तीसरा क्वेश्चन की बात कर रहे थे, यानी कि जो दूसरा क्वेश्चन था, तो वो किस तरीके से करना था, तो थोड़ा सा अंतर था, तो वो अंतर मैं आपको बता देता हूँ, बाकी सेम एज इट इज़ है। तो यहाँ पर हमारे लिए परिमाप दिया हुआ है, अर्ध परिमाप हम निकाल सकते हैं कि 32/2 16 हो जाएगा। तीसरी भुजा हमें निकालनी थी क्योंकि परिमाप हमारे लिए 32 दिया हुआ था और 2 भुजा हमारे लिए ये दी हुई थी 8 और 11। तो 8 और 11 को हमने जोड़ दिया, 19 हो गया। 32 में से 19 को घटाए तो 13 सेंटीमीटर हमारी थर्ड साइड, जो यहाँ पर ये 16 नहीं, ये 13 सेंटीमीटर हमारी थर्ड साइड रह जाती है। जब थर्ड साइड 13 सेंटीमीटर रह गई तो अब हम यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो वही फॉर्मूला, क्योंकि सारी वैल्यू वही आ रही है जो पहले क्वेश्चन में आ रही हैं, तो इसी तरीके से हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। तो मुझे लगता है कि ये सारे के सारे सवाल आपके समझ में आ चुके हैं। अगर आपके समझ में आ चुके हैं तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपका अभी भी कोई सवाल रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वर्कशीट की वीडियो आपको मिलती रहे। और आप सभी बच्चों का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आप बच्चे हमारे साथ में बन रहे हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो तक।